দুপুর দুটোর পর সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলতে শুরু করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি প্রশ্ন তোলেন বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে। তার প্রশ্ন, কেন বিরোধীরা কতগুলি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে এই প্রশ্ন না তুলে ভারতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আগ্রহী। পাল্টা কংগ্রেসের প্রশ্ন, পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা এলো কোথা থেকে? অপারেশন সিঁদুরের আলোচনা নিয়ে সকাল থেকেই হইচই সংসদে। ঝড়ঝাপটা সামলিয়ে দুপুর দুটোর পর শুরু হয় আলোচনা। বক্তব্য রাখতে উঠে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের খতিয়ান দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বোঝাতে চেয়েছেন ভারত মাথা নিচু করা ছেড়ে দিয়েছে। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। ভারতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বিরোধীদের, বিশেষ করে রাহুল গান্ধীর প্রশ্নকে কার্যত অবান্তর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন রাজনাথ। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। সিজ ফায়ার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যদিও তার আগে খোঁচা ছিল রাহুল গান্ধীর। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের খতিয়ান দিচ্ছিলেন রাজনাথ। বিরোধী শিবির থেকে রাহুল গান্ধী প্রশ্ন ছুড়ে দেন, থামলেন কেন তাহলে? यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए बता दूंगा। পরে রাজনাথ দাবি করেন পাকিস্তানের অনুরোধেই আপাতত স্থগিত অপারেশন সিঁদুর। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। পাকিস্তানের অনুরোধেই সিজ ফায়ার। আগেই চিদম্বরম এই ইস্যুতে হাত শিবিরের পলিটিক্যাল লাইন ঠিক করে দিয়েছিলেন। সেই ইস্যুতেই কংগ্রেস পাল্টা প্রশ্ন তোলে, সব ঠিক আছে, কিন্তু জঙ্গিরা এলো কিভাবে? बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। সব মিলিয়ে দিনভর পেহেলগাঁও ইস্যুতে দুই পক্ষেরই তুমুল বাকযুদ্ধের সাক্ষী সংসদ। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।